हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो एक महामारी की तरह फैल रही है, जिसके आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि WHO तक में सनसनी मची हुई है। मोटापा कोई मामूली समस्या नहीं है और ना ही इसे आप हल्के ढंग से लें। Main reason behind obesity in our young generation today is because we've stopped exercising and we've started using a lot of junk food. पहले लोग ज़्यादा चलते थे, अब बहुत कम चलते हैं। मतलब फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई है। इस वजह से मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। सब लोग अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि घर में खाना नहीं बना पाते हैं, जंक फूड खाते हैं, घर का खाना अवॉइड कर रहे हैं, तो उस वजह से मोटापा लोगों का बढ़ता जा रहा है। मोटापा बढ़ने का कारण ये है, एक तो बहुत ज़्यादा खाते हैं और बिना सोचे समझे खाते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, कितनी कैलोरी है। ओबेसिटी मे बी यंगस्टर्स के लिए इसलिए होता होगा क्योंकि जंक फूड खाते हैं वो लोग, जैसे कि रास्ते का खाना, कॉलेज के बाहर, उसकी वजह से होता है। अगर हम किसी से भी कहते हैं कि आप जाओ 1 किलोमीटर पैदल चल के थोड़ा सफ़र कर लो, कोई भी नहीं करता, सब बस इसमें या फिर कोई सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है लोगों को, तो फिर क्यों करेंगे? इसलिए मोटापा तो बढ़ेगा ऑब्वियसली। ओबेसिटी का कहर इतना बढ़ चुका है कि भारत की पूरी जनसंख्या के 5% लोग ओबेसिटी का शिकार हैं। ओबेसिटी का कहर है ओबेसिटी का नेचर, और नेचर ये है कि वो अपने साथ लाती है कई बड़ी बड़ी समस्याएं। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां लिंक्ड हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा हमारे देश में हो रहा है ओबेसिटी के कारण, वो है डायबिटीज़। 80% of the people who are diabetic are having type 2 diabetes, और उसमें बहुत प्रतिशत ज़्यादा है जो ओबेस लोग हैं। सेडेंटरी लाइफ, स्ट्रेस के कारण बाहर खाने का, मैकडोनल्ड्स या जो अनप्रोसेस्ड फूड रहता है, अनहेल्दी फूड रहता है जिसमें कोलेस्टेरॉल की काफ़ी मात्रा होती है, तो वो खाने के बाद सेंट्रल ओबेसिटी जो हम बोलते हैं वो काफ़ी बढ़ गई है। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब आपका वेस्ट लेवल, पेट के ऊपर चर्बी जमा होना, तो जिसे हम एप्पल शेप बॉडी कहते हैं अपने मेडिकल टर्म में। तो जब भी एप्पल शेप बॉडी आपकी बन जाती है तभी इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हार्ट प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी, मोटापा से चांसेस ज़्यादा हो जाता है कैंसर का। एक्चुअली देयर आर केसेस जिसमें 20% चांसेस ज़्यादा दिखा जाता है, क्योंकि और ये मेनोपॉज के बाद ज़्यादा होता है। मेनोपॉज होने से पहले जो ओवरीज रहता है वो अपना एक रस, जो ईस्ट्रोजन जिसको बोलते हैं, वो इंक्रीज़ होता है बिकॉज ऑफ ओवरीज। बट आफ्टर द मेनोपॉज वो ओवरीज का फंक्शन बंद हो जाता है। लेकिन बॉडी में अगर फैट्स है, फैट सेल्स अगर ज़्यादा हो, वो ये ईस्ट्रोजन वापस ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ा देते हैं और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस उनमें बढ़ा देते हैं। और एक बात है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। आपके जो मूवमेंट्स, आपका जो एक्टिविटी लेवल ओबेसिटी की वजह से कम हो जाता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको उसी की वजह से नी पेन हो सकता है। यानी बेसिकली ओबेसिटी के साथ बहुत सारे डिजीज़ेस रिलेटेड है। यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। इसके पहले हम आगे बढ़े, आपका एक रियलिटी चेक जरूरी है। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचिए कि कहीं आप ओबीस तो नहीं हैं। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। हर एक एज, हाइट के हिसाब से आपका एक आइडियल बॉडी वेट होता है, और अगर आप इस आइडियल बॉडी वेट से बहुत दूर है, यानी आपका वज़न उससे बहुत ज़्यादा है, तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। एक और रियलिटी चेक, हम आपको कुछ लक्षणों के बारे में बताना चाहेंगे जिससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ओबीज हैं या नहीं। आलस, थकान, बेचैनी, थोड़ा काम करने के बाद पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, और इंडिया में जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ओबेसिटी। कई मेडिसिन्स भी होते हैं जिनकी वजह से साइड इफ़ेक्ट से ओबेसिटी हो सकती है। लैक ऑफ स्लीप इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ ओबेसिटी। तो जब भी आपकी नींद अच्छी नहीं हो जाती
तो आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत ही घट जाता है। मेटाबॉलिक रेट घट जाता है यानी आपकी कैलोरीज बर्न कम होती है और आपका वेट गेन बहुत फास्ट हो जाता है। ओबेसिटी का कहर नंबर 1, डायबिटीज। डायबिटीज़ की वजह से खून का दौरान कम हो जाता है क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है और इसके वजह से जो सबसे लंबा जो नली रहती है, जो आर्टरीज रहती है, उसमें ब्लॉक्स होने के चांसेस होते हैं। और डायबिटिक्स में जो ये स्मॉल वेसल्स को जल्दी अफेक्ट करता है और हमारे घुटने के नीचे जैसे 3 मेन वेसल्स जो जाते हैं उसमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे डायबिटीज़ की उम्र बढ़ती है और डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रहता है, ये 2 वजहों से ही डायबिटिक फुट इन्फेक्शन आता है। ओबेसिटी आपको जॉइंट प्रॉब्लम भी दे सकता है। एक्सरसाइज न करने से ओबेसिटी हो जाती है, माने वज़न बढ़ जाता है और वज़न बढ़ने की वजह से भी जो हड्डियां नरम हो जाती हैं, जिसको ओबेसिटी ऑनसेट ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इंडिया में ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है? आज की डेट में जो हमारा कल्चर है वो चीनी चावल मैदा का है। हमें फास्ट फूड चाहिए, जंक फूड चाहिए। एक्चुअली में फास्ट फूड सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन फास्ट फूड की डेफिनेशन है बादाम, दूध, फल, केला छीला खा लिया, वो फास्ट फूड है। सत्तू ले लिया, लेकिन लोग फास्ट फूड जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। चीनी से अच्छा शक्कर है, शक्कर से अच्छा गुड़ है, ये ध्यान रखें। सफ़ेद चावल से अच्छा ब्राउन राइस है। चोकर वाला आटा जो है सफ़ेद आटे से ज़्यादा अच्छा है। तो जो नेचर ने चीज़ बनाई है उसकी तरफ जाओ। WHO की एक्सपर्ट टीम ने कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिनमें बताया गया है कि ओबेसिटी का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं हैं पुरुषों के अपेक्षा। ज़्यादातर इंडिया में आप देखते हैं कि लोग हाउसवाइफ होते हैं और उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही सेडेंट्री होती है, यानी ज़्यादातर काम नहीं हो पाता है, ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो उसी के कारण भी ओबेसिटी हो सकती है। टीनेजर्स एट प्रेजेंट इन इंडिया above the age of 12 years or 10 years till 2020 तक maximum affected है teenagers। लेडीज़ जब भी प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका फूड इंटेक बहुत बढ़ जाता है फॉर द बेबी एंड द मदर, लेकिन जब भी प्रेगनेंसी ख़त्म होती है और डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद भी वो वेट उसके ही बॉडी में रहता है और कोशिशें की जानी चाहिए कि वो वेट वो लूज़ करे, लेकिन कभी कभी लेडीज़ वो नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से भी वो बाद में ओबेसिटी की कैटेगरी में पहुंच जाती है। क्या करें जो आप ओबेसिटी के कहर से बच सकें? दिनचर्या, खान पान में थोड़ा बदलाव और एक्सरसाइज आपकी मदद कर सकता है। आजकल इंटरनेट पे, टीवी पे, पेपर्स में, मीडिया में, हर एक एड्स में बहुत लोग अपने क्लेम्स देते हैं कि हम इतने दिन में इतना वज़न कम कर देंगे। क्लिनिकल एड्स होते हैं कि हम इस तरीके से वेट आपको ओबेसिटी से निकालेंगे, आपका वेट लॉस कराएंगे, लेकिन आपको ये चेक करना है कितनी ऑथेंटिसिटी है, वैलिडिटी है, प्रॉपर डॉक्टर्स के पास जाना है। अगर आप ओबेसिटी के लिए सर्जरी भी करवाते हो, आजकल बेरियाट्रिक सर्जरी हो रही है, लाइपोसक्शंस हो रहे हैं, ये सब चीज़ें मार्केट में हो रही है, वो अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है तो ही आप करवाइए और उसको फॉलो कीजिए, अपने आप से कोई भी चीज़ें मत कीजिए। For more videos, subscribe to our channel, Care World.